हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम आप देख सकते हो लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स। जैसा कि चैनल का नाम आपको दिख रहा होगा, मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा बिना रूल के। अक्सर हमें कहा जाता है कि इंग्लिश में बहुत से रूल्स हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं आपका काम आसान करूंगा और मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा बिना रूल्स के। इंग्लिश में एक टर्म होती है जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। बिफोर हम स्टार्ट करें, हमें ये जानना है कि सेंटेंस क्या होती है। तो सेंटेंस को हम कहते हैं वैसे कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका खुद में कंप्लीट मीनिंग हो। आपने इंग्लिश में दो वर्ड्स हमेशा सुने होंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। हमारे मन में ये सवाल उठता है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ये प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट हम कहते हैं नेम ऑफ सम पर्सन और या थिंग, मतलब किसी वस्तु या किसी आदमी का नाम, उसके बारे में उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट कहते हैं जब हम इस आदमी या इस वस्तु की डिस्क्रिप्शन देते हैं या फिर इसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, इससे आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। आपके सामने मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है और हमारा प्रेडिकेट क्या है। जैसा हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है कि वो कहलाता है नेम ऑफ पर्सन और थिंग। तो पहला एक क्वेश्चन आप देखें, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। तो यहाँ हमारा ही जो हो गया वो हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जो उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं क्या कि उसकी मेमोरी अच्छी है, हैज़ अ गुड मेमोरी, ये हमारा पूरा हो गया प्रेडिकेट। ठीक उसी तरह से अगले एग्जाम्पल पे हम देखें तो हमारा अगला एग्जाम्पल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसमें अर्थ, द अर्थ, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। देन अगला एग्जाम्पल आप देखें, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। तो नेचर हमारा हो गया सब्जेक्ट, इज़ द बेस्ट फिजिशियन हमारा हो गया प्रेडिकेट। अगला एग्जाम्पल, वी कैनॉट पम्प द ओशन ड्राई। एग्जाम्पल में हमारा वी हो गया सब्जेक्ट और कैनॉट पंप द ओशन ड्राई ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। इसमें अगला क्वेश्चन है, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। इसमें हमारा आई जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, मतलब मैं, एंड शॉट एन एरो इनटू द एयर ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। हम लोग किन वे में क्लासिफाई करते हैं? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आपने सुना होगा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसे बताने के लिए अक्सर टीचर्स आपको बोलेंगे कि आप इसमें ये रूल पढ़ लो, इसमें वो रूल पढ़ लो, इसमें प्रेडिकेट होता है, इसमें क्लॉज होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपका कंसेप्ट इसमें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो हम शुरू, सेंटेंस को हम क्लासीफाई करते हैं दो तरह से। पहला नंबर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आज हम डील करेंगे पहला तरह से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेंटेंस को हम 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो, वैसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, राम बॉट अ बुक फॉर ₹100। तो यहाँ पर हमारा राम सब्जेक्ट हो गया एंड बॉट अ बुक फॉर ₹100 ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। मतलब इस एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट एक है और उसका अपना प्रेडिकेट है। मतलब वैसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक हो और प्रेडिकेट एक हो, वैसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगला हमारा जो है वो है कंपाउंड सेंटेंस।
कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि क्लॉज क्या होता है और कंजंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो क्लॉज हम कहते हैं जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। और कंजंक्शन और क्लॉज के जो टाइप्स होते हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस। कंजंक्शन को यूज़ किया जाता है दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, दो या अधिक क्लॉज हो उसे जोड़ने का काम करती है कंजंक्शन। तो हमने क्लॉज का डिस्कस किया कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है प्रिंसिपल क्लॉज। मेन क्लॉज वो होता है जो अपने में कंप्लीट मीनिंग प्रेजेंट करता हो, और प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जिसे आप लिख भी दो तो वो अकेले में अपने आप में कंप्लीट मीनिंग शो नहीं करता है। इन दोनों को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला होता है हमारा टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शंस के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जिसे हम इंडिपेंडेंट कंजंक्शन भी कहते हैं, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या फिर डिपेंडेंट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की अगर हम बात करें तो फैन बॉयज़ हमारा शॉर्टकट है। फैन बॉयज़ में आपका F होता है फॉर के लिए, A होता है एंड के लिए, N होता है नॉर के लिए, B होता है बट के लिए, O होता है ऑफ के लिए, Y होता है येट के लिए, एंड S होता है सो के लिए। तो ऐसे कंजंक्शंस अगर दो क्लॉज को ज्वाइन करते हुए आपको नज़र आए तो वो होते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और वो जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट कंजंक्शन होते हैं। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में कैटेगरी होती है इफ़, अनलेस, दैट, अनटिल, देन, एज, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर एंड W फैमिली से रिलेटेड जितने भी आपके वर्ड्स हैं जैसे कि व्हाट, व्हेन, etc, तो वो सारे आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में। ग्रामर के कुछ बेसिक समझने के बाद हमारा अगला कंसेप्ट जो रहेगा वो वोकैब पे रहेगा। अक्सर हमें ये पार्ट बहुत तंग करता है, और अक्सर हम आज जो भी चीज़ याद करते हैं उसे आज शाम में ही भूल जाया करते हैं और हमें याद नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको वोकैबुलरी बताऊंगा विथ टेक्निक से आपको बताऊंगा, और आपको लाइफ टाइम भर ये याद रहेगा। सो मेरा टारगेट है हर दिन 10 वर्ड का। मैं आपको हर वीडियो में 10-10 वर्ड सिखाया करूँगा, और आपने अगर सपोर्ट किया तो वी विल कंटिन्यू विद द सेम सेशन। सो हमारा आज का वोकैब का पहला वर्ड है टीडियस मतलब हिंदी में अगर हम इसे बोले तो उसका मतलब होता है स्वादहीन, और अंग्रेजी वर्ड इसका होता है इंसिपिड। अब ऐसे अगर आप याद करो टीडीएस तो आप अभी याद रखोगे लेकिन शाम होते होते आप भूल जाओगे। तो इसे याद करेंगे हम लिंक से। तो इसका लिंक हम देख रहे हैं इसके वर्ड में, इंसिपिड में आप पर देख सकते हो इतनी स्पीड। इसका एलएस सेंटेंस क्या बनेगा, इतनी स्पीड से पियोगे तो टेस्टलेस ही लगेगा। हमारा अगला वर्ड है कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी, मीन्स फ्रैंक। इसका लिंक है हमारा कैंडिड से कैंडी। इसका हो जाएगा, इसका सेंटेंस है तुम्हारी मीठी वाली कैंडी ने मुझे फ्रैंक बना दिया। हमारा अगला वर्ड है इनामोराटा। अगर आप अब इतनी बड़ी वर्ड देखोगे तो आप उसे देख के डर जाओगे, यार ये क्या होता है। हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। इनामोराटा को बोलते हैं प्रेमिका, आई मीन फीमेल लवर। इसका लिंक क्या है, इनाम और आटा। तो इसका सेंटेंस क्या है हम याद करेंगे, अपनी प्रेमिका को इनाम और आटा देते रहो। अपनी प्रेमिका को इनाम और आटा देते रहो। हमारा अगला वर्ड है इंसेसेंट मीन्स लगातार को अंग्रेजी में हम कंटिन्यूटी भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस भी बोलते हैं और परपेचुअल भी बोलते हैं। इसका लिंक है इन सेशन। इसका सेंटेंस क्या है, इन सेशन में कंटिन्यू क्लास लेते रहो। हमारा अगला वर्ड है
बाइजेंटीन, बाइजेंटीन मीन्स जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड। इसका लिंक है बच्चे थे 9। अब आप ही समझो, जिसके बच्चे होंगे 9 उनकी लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड ही होगी ना। हमारा अगला सेंटेंस है, हमारा अगला वर्ड है निनकम्पूप। निनकम्पूप मतलब उल्लू, बेवकूफ़, जिसे अंग्रेजी में हम निग नॉग भी बोलते हैं। इसका लिंक है नींद कम पप्पू। सेंटेंस है नींद कम पप्पू को आती है इसलिए वह उल्लू है। हमारा अगला वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट मीन्स अभावग्रस्त, अभावग्रस्त मीन्स इंडिजेंट। इसका लिंक है देसी एटीट्यूड। सेंटेंस हम बनाएंगे, देसी एटीट्यूड तुम्हें डेस्टिट्यूट बना देगा, देसी एटीट्यूड तुम्हें डेस्टिट्यूट बना देगा। हमारा अगला वर्ड है चार्लेटन। चार्लेटन मीन्स होता है ठग विद्या करने वाला, इंग्लिश में जिसे हम क्वैक कहते हैं। इसका लिंक हो गया चार प्लस लात। इसका सेंटेंस हम याद कर सकते हैं, 4 लात मारो ठग विद्या करने वाले को। कितना आसान लगा दोस्त आपको याद करने में। हमारा अगला वर्ड है कोमेली। कोमेली मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल। इसका लिंक है कमली। सेंटेंस, उसकी सहेली कमली बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। हमारा अगला और आखिरी वर्ड है ग्लटन। ग्लटन को हम कहते हैं पेटू, गॉरमैंड, इंग्लिश में गॉरमैंड। इसका लिंक है मटन। सेंटेंस, जो पेटू होते हैं वो मटन खाते हैं। वोकैब की ये सीरीज़ आगे भी चालू रहेगी अगर आप सपोर्ट करते हो तो। मेरा मोटो है आप लोग को इंग्लिश सिखाना, वो भी बिना रूल्स के। और इंग्लिश हम सीख रहे हैं ना सिर्फ बोलने के लिए और लिखने के लिए, बल्कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसे क्लियर रखने के लिए हमें अपनी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। तो भूले आप रूल का झमेला और ज्वाइन हेल्प करें और सपोर्ट करें मेरे को। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे मस्त कंटेंट्स देते रहूँ। थैंक यू।